नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मैं और मेरे अनुभव के ब्लॉग में। तो चलिए ऊपर चलते हैं और बात भी करते हैं। काम ख़त्म हो गया है घर का और मुझे छत पे कपड़े भी सुखाने हैं और कुछ और भी सुखाना है जो मैं आपको दिखाऊंगी। आज सुखाना ये है कि मैं पहले क्या करती थी कि एक ड्रम ले रखा है मैंने और मैं उसमें डीकम्पोज़र बनाती हूँ, पानी, डीकम्पोज़र का पानी, जिसमें मैं सारी खादें भिगोती हूँ। तो मैं घर का जो किचन वेस्ट निकलता था उसको भी मैं ड्रम में दिखाती हूँ। मैंने यहाँ में रखा हुआ है ये ड्रम, इसमें भिगोती थी। तो अभी नहीं भिगो रही हूँ। उससे क्या होता था, जब मैं उसमें भिगो के खाद बनाती थी तो मैंने बताया कि 100 गज का मेरा जो है छत है, 100 गज की है, छोटी है। तो आधे में तो छत की मुमटी आई हुई है। तो क्या होता था कि उसमें बदबू आती थी बहुत और सब जगह धूप है, तो उसको रखना पड़ता है छाया की जगह में। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि जो भी छिलके बचते हैं आलू के, जैसे मेरे छिलके आज की सब्जी के, ये देखिए आलू और सेम के, तो मैं इसको धूप में सुखा दूंगी। मेरा ख़त्म हो गया असल में, मैंने कुछ प्लांट लगाए तो मैं क्या करती हूँ, फिर इनको सुखा के धूप में और पाउडर बना के डब्बे में रख लेती हूँ। ऐसा है, देखिए ये धूप में सूख जाएंगे। तो पाउडर बना के मैं इसको डब्बे में रखती हूँ। जब मैं नया प्लांट लगाती हूँ तब मिट्टी में मिक्स करती हूँ या किसी गमले की गुड़ाई करके उसमें 1 चम्मच डाल दिया। नहीं तो मैं 8-10 चम्मच लेके 10 लीटर पानी में इसको भिगो देती हूँ। जो भी हमारे, बस खट्टे फल के छिलके नहीं होने चाहिए और प्याज के भी नहीं डालती इसमें मैं। जैसे आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आलू के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, सब सुखा के मैं पाउडर बना के डब्बे में रख लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे कि भाई हमने सुखा के रख लिया और जब भी इसको घोला, आप 1 दिन के लिए पूरा आज सुबह करिए, 24 घंटे के लिए रखिए, तो उसमें सारे पौष्टिक तत्व आ जाएंगे। और 10 लीटर पानी में मैं 10 चम्मच भिगोए और फिर उसमें दुगना पानी छान के, और छान लीजिए आप, अच्छा रहेगा। और 10 लीटर ही उसमें पानी मिलाइए और अपने पौधे में दीजिए, तो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। वेस्ट नहीं जाता ये कचरा। और मैं मतलब उस इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि मैं किचन वेस्ट की खाद अलग से बनाऊं, और क्योंकि मैं गोबर की खाद भी बनाती हूँ, डीकम्पोज़र पानी का वो रखती हूँ। वो भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं डीकम्पोज़र का पानी कैसे बनाती हूँ, वेस्ट डीकम्पोज़र का। तो जो काऊ डंग वाला है, वो वाला जैविक है जो, उसका, तो वो भी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मेरी पिछली एक वीडियो है जिसमें है कि क्या हाउसवाइफ कमज़ोर है, उसमें मैंने पुदीना काटा था। दिखाती हूँ मैं आपको, सारा पुदीना मैंने काट लिया था उस दिन। ये देखिए, ये सारा पुदीना अब नया आने लगा इसमें। जितना कटिंग करेंगे, ये नहीं किया नया आने, अब नया फिर से आने लगा है। खाद दी है मैंने और फिर से नया आने लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसे धोएंगे और फिर फोल्डिंग लगाएंगे, फिर उसे उसके ऊपर सुखाएंगे, या कई लोग माइक्रोवेव में भी अंदर डाल के सुखा लेते हैं, पर माइक्रोवेव में मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये अनुभव है मेरा और ये मुझे प्राप्त हुआ है मेरी मदर इन लॉ से। मेरी जो सासू माँ थी, बहुत ही विद्वान महिला थी। इतना ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती इस बात को स्वीकार करने में कि मेरी लाइफ को बनाने में और मुझे ज्ञान देने में, मतलब अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, दूसरे आसपास बोलते हैं कि हाँ ज्ञान है, तो ये उन्हीं की कृपा है। उन्होंने मुझे बहुत गूढ़ बातें सिखाई जो मैंने आगे अपनी बेटी को सिखाई। तो देखिए, कंबाइंड फैमिली का कुछ फ़ायदा भी होता है।
तो अगर आपकी सासू माँ पढ़ी लिखी ज्ञानवान है तो आपको अच्छी चीज़ें भी उनसे प्राप्त होंगी। तो मेरी सासू माँ ने तो मुझे इतनी बारीकियाँ सिखाई हैं जीवन जीने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मेरी मदर ने भी नहीं मुझे सिखाई। मैं इसको बोलने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करती हूँ कि मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाने में बहुत योगदान मेरे जीवन में रहा है, सिखाने में, और मैंने उनसे बहुत चीज़ें ग्रहण की हैं। तो उन्होंने वो क्या करती थी, जब वो प्रिंसिपल थी इंटर कॉलेज की, गवर्नमेंट गर्ल्स में, गवर्नमेंट की उसमें स्कूल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी, तो जब छुट्टियां होती थी तो वो मुझे ये चीज़ें सिखाती थी कि घर पे काजल कैसे बनाना है नीम का, और पुदीना कैसे हमें करना है कि हम दही मट्ठे में उसका यूज़ करें, पकौड़ी में, पराठे में। तो सब लोग क्या करते हैं, सिंपली धोते हैं और फोल्डिंग पे सुखाते हैं। फिर आंधी चल रही है तो उसके ऊपर कुछ रख देंगे, फिर ईंट रखते हैं या कोई वेट रखते हैं कि उड़े ना। उन्होंने मुझे बताया कि एक तो साबुत उसको खूब बाल्टी में घचोड़ के खूब जगोड़ के धोइए, मतलब ऊपर नीचे करके, और एक बड़ा छन्ना था हमारे पास, अब छोटी छन्नी है, उसमें रख दीजिए, निचुड़ जाता है। उसके बाद आप कोई भी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से करा। आप ऐसे चुन्नी लीजिए, और या फिर धोती, अम्मा तो धोती में करती थी क्योंकि वो बहुत सारा सुखाती थी। मैंने तो फिर भी अपने घर का वो मार्केट से मंगा ली थी मेरे हस्बैंड से। तो वो क्या करती थी, इस टाइप की चुन्नी में, और तार पे, जैसे मैंने देखो एक गीठा यहाँ लगाई और एक गीठा नोट यहाँ पे लगा रखी है, और बीच में फैला के और ये चिमटियों से बंद कर दिया। अब इसमें जब आर पार हवा लगती है निचुड़ भी जाता है। ये देखिए कैसा हो रखा है, चुरमुर अंदर क्रंची हो रखा है। तो ऐसे सुखाइए आप। कभी तूफान आएगा, हवा चलेगी, तो ये बिल्कुल भी ना इसके अंदर रेत आएगा ना ये उड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने अम्मा से सीखी। देखिए कैसे सूख रहा है मेरा पुदीना, और आज मैं इसे डब्बे में भर लूँगी ऊपर से। और इसको ना अम्मा ऐसे ऐसे करती थी, छानती नहीं थी, ऐसे ऐसे करा और वो लकड़ी सी ऊपर आ जाती थी, उनको ऐसे ऐसे करती थी और वो लकड़ी फेंक के और मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं बनाती थी, तो दरदरा सा, और उसको रख लेती थी डब्बे में। तो मैं भी आज ऐसे ही करूँगी। और एक मैंने आज आपको बताया कि सब्जी के छिलके यहाँ पे रख दिए हैं, ये थोड़ी देर में ही काफ़ी वो हो जाएंगे शाम तक धूप में। और इनको मैं फिर पहले इकट्ठा करती हूँ, फिर पीस के डब्बे में रख लेती हूँ। ये देखिए आप भी ऐसे सुखा लीजिए और फिर पाउडर बना के और डब्बे में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो आँख में क्या चला गया, छोटी सी मक्खी वगैरह। तो ये मेरा अनुभव है आज का, तो पुदीने का, जो मैंने अपनी सासू माँ से लिया है कि आप ऐसे सुखा के देखिए। देखिए पीछे टंगा हुआ है ना, आप निश्चिंत हो जाएंगे, ना उड़ेगा, ना बार बार ढकने की चिंता, ना कोई वेट रखने की चिंता। या वो तो धोती लेती थी, मैं बताया वो धोती पहनती थी तो अपनी कॉटन की धोती लेती थी। तो मैंने तो ये चुन्नी रखी हुई है पुरानी, और ना चुन्नी वैसी होनी चाहिए जिसमें से पानी निकल जाए, कॉटन की मोटी नहीं, जॉर्जेट की हो आपके पास जो, और या फिर कॉटन की ही पतली हो, तो जिसमें पानी आर पार निकले। तो आप ये करके देखिए। और भी चीज़ें आप सुखा सकते हैं। सर्दियों में आप मेथी सुखा के रख सकते हैं ऐसे, और कई लोग तो पुराने साग तक सुखा के रखते थे, पुराना अपना साग, और फिर वैसे टाइम में उसको भिगोया और डाल लिया सब्जी में अपना, थोड़ा सा मुलायम सा करके, और आलू के साथ किसी भी सब्जी में डाल लेते थे। तो ये सब अनुभव मैंने उन्हीं से प्राप्त करे हैं। तो मैंने बताया ये मेरे निजी अनुभव में, आपको पसंद आए तो आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो और आपके भी अनुभव जो हैं वो आप मेरे साथ शेयर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, कि मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने बताया था, अनुभव लेने। तो आसपास सफाई रखिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि जिससे वह आपके, जैसे मैंने बताया कि मेरी अम्मा ने मुझे दिए और मैंने अपनी बेटी को दिए,
मेरी बेटी उन्हें आगे बढ़ाएगी अपने उसमें पीढ़ी में। तो ये संस्कार चलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और हम बच्चों को सिखाते भी नहीं। जैसे हम उनके सामने व्यवहार करते हैं वो खुद ब खुद वैसे ही सीखते हैं। तो मैं जैसे अम्मा के साथ रहती थी वैसे ही मेरी बेटी ने मुझे देखा है और वैसे ही वो भी आगे करेगी। तो आज का मेरा अनुभव यही था कि जो मैंने सीखा है अपनी अम्मा से वो आपको बताया मैंने। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आगे कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, सफाई रखें और ग्रीनरी ज़रूर रखें। पेड़ लगाएं, पेड़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसी के साथ मैं अंत करती हूँ इस वीडियो का। जय श्री राम।